क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सिर के ठीक पीछे, रीढ़ के सबसे ऊपर, एक छुपा हुआ दरवाज़ा है, एक ऐसा नीला अनंत सागर जहाँ जाते ही तुम्हारे सारे विचार, डर और ये दुनिया खामोश हो जाती है। 7 चक्रों की बात तो सब करते हैं, पर ऋषियों ने जिस नील केंद्र को छुपा कर रखा, वो न तो किताबों में मिलेगा, न मंदिरों में। सिर्फ एक पल के लिए आंखें बंद करो और महसूस करो वो ठंडी, गहरी नीली रोशनी जो तुम्हारे भीतर सृष्टि से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम शरीर नहीं, एक असीम आकाश हो, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अभी अंदर गोता लगाओ, वरना ये दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद कर लो। अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया के सारे शोर शराबे को अपने पीछे छोड़ते चले जाओ। जैसे कोई मछली गहरे समुद्र में उतरती है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर उतरो। जिन चीज़ों के पीछे तुम रोज दौड़ते हो, धन, शोहरत, रिश्ते, सफलता, वो सब अब धुंधले पड़ने लगे हैं, क्योंकि तुम उस अनमोल रहस्य की ओर बढ़ रहे हो जिसे प्राचीन रहस्यवादी प्राणिक नील केंद्र या ब्लू एथर कहते थे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का वो अत्यंत सूक्ष्म साम्राज्य है जिसके बारे में किताबों में नहीं पढ़ा जाता, जिसे केवल उन्हीं को दिखाया गया था जो साहस रखते थे अपने ही अंदर के अंधेरे में उतरने का। तुम्हारा शरीर अब भारी हो रहा है, पर तुम्हारी चेतना हल्की हो रही है, जैसे वो 7 चक्रों के बीच के उस मौन अंतराल में प्रवेश कर रही हो जहां विचार खत्म हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। तुम अब बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस अनंत शून्यता से देख रहे हो जहां समय और स्थान टूटकर बिखर जाते हैं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपरी छोर पर, अपने मस्तिष्क के ठीक पीछे उस बिंदु को महसूस करो। वहां कोई हलचल नहीं है, केवल एक बहुत ही बारीक कंपन है, जैसे कोई दूर का झरना आवाज किए बह रहा हो। ये वही स्थान है जिसे गुप्त चक्र विज्ञान में एक विशेष नाम दिया गया था, जहां पहुंचते ही तुम्हारे सिर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैलने लगती है और फिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, गहरे नीले रंग का एक प्रकाश उभरने लगता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है जो तुमने कभी देखा हो। ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दृश्य रूप है जो इस सृष्टि के बनने से पहले भी थी और जो प्रलय के बाद भी रहेगी। जैसे ही ये नीला प्रकाश फैलता है, तुम्हारी सारी दौड़ धूप, सारी चिंताएं, सारी थकान ऐसे गायब होने लगती है जैसे सुबह की ओस धूप में उड़ जाती है, और उस जगह केवल एक अजीब सा परम आनंद रह जाता है, जैसे तुम कभी थे ही नहीं, केवल ये नील सागर ही है। तुमने सुना होगा कि ध्यान करते समय विचारों को रोकना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी भूल है। विचारों को बलपूर्वक रोकना उतना ही बेकार है जितना हाथों से पानी की लहरों को दबाना। इसके बजाय जब तुम इस नील केंद्र पर टिक जाते हो, तो विचार अपने आप इस गहरे नीले सागर में विलीन होने लगते हैं, जैसे नदियां समंदर में गिरती हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है, और धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान कहाँ खो गई। वो सब उस विराट नीले आकाश का एक छोटा सा अंश बन गया है। इस अवस्था में तुम ये नहीं सोचते कि तुम केवल हाड़ मांस का पुतला हो, बल्कि तुम महसूस करते हो कि तुम वो असीम आकाश हो जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। अब कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, और तुम शांत हो, बिल्कुल शांत। प्राचीन ऋषि इस केंद्र को अमूर्त चेतना का द्वार कहते थे, क्योंकि यहीं से होकर आत्मा अपने भौतिक बंधनों को तोड़ती है। जब ये द्वार खुलता है तो तुम्हारी छठी इंद्री इतनी तीव्र हो जाती है कि तुम आने वाली घटनाओं को पहले ही भांपने लगते हो। तुम दूसरों के मन के विचारों को बिना शब्दों के समझने लगते हो। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी अपनी छिपी हुई क्षमता है। इस शक्ति का मतलब चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलकर उस परम सत्य से मिलना है जो हमेशा से अचल और अमर है। जैसे ही ये नीला प्रकाश तुम्हारी हर कोशिका में बहता है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर एक नई ऊर्जा से झंझना उठा है। पुराने दर्द, पुरानी बीमारियां, पुराने मानसिक तनाव पिघलते चले जाते हैं, जैसे बर्फ सूरज के सामने। तुम नए हो गए हो, जैसे तुम्हारा कोई अतीत ही नहीं है, केवल ये अनंत नील क्षण है। बहुत से लोग कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, लेकिन जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसकी अंतिम यात्रा यही समाप्त होती है, इसी नील केंद्र में। ये वो स्थान है जहाँ शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन होता है, और उस मिलन की घड़ी में तुम्हें अपने भीतर एक दिव्य संगीत सुनाई देने लगता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं,
जो बिना किसी वाद्य के हर पल इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ये संगीत इतना सम्मोहक है कि उसे सुनने के बाद दुनिया का कोई भी गीत तुम्हें खींच नहीं सकता। तुम एक ऐसी शांति के हकदार हो जाते हो जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है, और इस शांति में रहते हुए भी तुम दुनिया के सब काम कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है। तुम अंदर से पूरी तरह अनासक्त और बाहर से बिल्कुल सामान्य, यही तो रहस्य है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब पाने के लिए कहीं पहाड़ों पर भागना होगा या कठिन तपस्या करनी होगी। बिल्कुल नहीं, इसके लिए तो बस अपनी रोजमर्रा की चेतना में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। जब तुम रात को सोने जाओ या सुबह उठो, उस समय जब बाहरी दुनिया का शोर कम हो और तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो, बस उस शांत वेला में अपनी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर और पीछे की तरफ अपना ध्यान ले जाओ। वहाँ एक असीम नीला खाली स्थान है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। शुरुआत में तुम्हें सिर्फ अंधेरा दिखेगा और मन में तरह तरह के बेकार विचार आएंगे। उनसे लड़ना मत, बस एक गवाह की तरह देखते रहो जैसे कोई बादल आसमान से गुजर रहा है और तुम वो आसमान हो, और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो अंधेरा गहरे नीले प्रकाश में बदलने लगेगा। जैसे जैसे तुम इस अभ्यास में गहरे उतरोगे, तुम्हें अपने सिर के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस होगा जो तुम्हारी रीढ़ से होता हुआ पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये वो ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के सारे विकारों को साफ कर रही है, और इस अवस्था में आने के बाद तुम्हारी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है। तुम जो भी सच्चाई से बोलोगे वो दूसरों के दिल को छू लेगी और वो बात सच होने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये इस नील केंद्र का बाहरी प्रकटीकरण है। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है, जैसे पुरानी त्वचा उतर रही हो और नई चमक रही हो। तुम वही हो, फिर भी पूरी तरह नए। तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं रहे, तुम एक ऐसे यंत्र बन गए हो जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं संवाद कर रहा है। प्राचीन रहस्यों के अनुसार इस केंद्र का सीधा संबंध तुम्हारे कल्प वृक्ष से है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति की शक्ति से। क्योंकि जब तुम इस स्थान पर बैठकर एक शुद्ध विचार पैदा करते हो तो वो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक जाता है। लेकिन याद रखना, एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इस केंद्र का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना। ऐसा करते ही ये ऊर्जा तुरंत लुप्त हो जाती है और तुम वापस अंधकार में गिर जाते हो। इसलिए इस मार्ग पर चलने से पहले तुम्हारा हृदय पूरी तरह करुणा, प्रेम और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। जब तुम पूरे संसार के कल्याण की भावना से इस नीले आकाश तत्व में डूबते हो तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हारी मदद के लिए आ जाती हैं। तब तुम बस एक साक्षी होते हो और सब कुछ अपने आप होता है। समय के साथ साथ इस साधना में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि भीतर और बाहर का भेद खत्म हो चुका है। वही नीला प्रकाश जो तुम्हारे भीतर था अब पेड़ों में, पशु पक्षियों में, हर इंसान में, यहाँ तक कि पत्थरों में भी दिखाई देता है। नफरत, ईर्ष्या, डर, ये सब शब्द अब तुम्हारी भाषा से गायब हो चुके हैं। इस अवस्था को वेदों में अद्वैत कहा गया है, जहाँ दो नहीं रहता, केवल एक ही सत्य शेष रहता है। और इस सत्य को जानने के बाद मौत का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि मौत तो केवल इस भौतिक शरीर की होती है, पर तुम वो अमर नील तत्व हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये ज्ञान तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बेफिक्र कर देता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निडर होकर सोता है। तुम अब सुरक्षित हो सदा के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारे हर छोटे से विचार, तुम्हारी हर भावना इस सूक्ष्म केंद्र को प्रभावित करती है। जब भी तुम किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष रखते हो तो तुम्हारे भीतर की ये नीली दिव्य ऊर्जा मटमैली और भारी होने लगती है, जैसे साफ पानी में कीचड़ उड़ जाए। इसलिए इस साधना की पहली शर्त है अपने अतीत के सारे कड़वे अनुभवों और लोगों को पूरी तरह से क्षमा कर देना, सच में पूरे दिल से। क्योंकि जब तक तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे भीतर का ये मार्ग साफ नहीं होगा। और जैसे ही तुम सच में क्षमा करोगे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सीने और सिर का बोझ अचानक हल्का हो गया है, जैसे कोई पहाड़ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तब तुम उस परम शून्यता में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस केंद्र को जगाने का एक और अद्भुत तरीका है मौन की साधना। केवल बाहर से बोलना बंद करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस अंतहीन संवाद को भी शांत करना।
तुम जितना बोलते हो या सोचते हो उतनी ही अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर बहा देते हो। लेकिन जब तुम रोज कम से कम आधा घंटा पूरी तरह से मौन होकर बैठते हो, न बोलना न सोचना, बस होना, तो वो रुकी हुई ऊर्जा वापस अंदर मुड़ने लगती है और इस नील केंद्र को पोषित करने लगती है। पहले तो ये मुश्किल लगेगा, जैसे कोई पागल घोड़ा थमना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे वो आंतरिक मौन गहरा होता जाता है और तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो इस दुनिया के किसी भी सुख से कहीं बढ़कर और स्थायी है। वो शांति कोई नशा नहीं है, वो तुम्हारा अपना मूल स्वभाव है। ये अज्ञात ज्ञान तुम्हें ये भी सिखाता है कि अपने दुखों और कष्टों को एक नए नजरिए से देखो। हर संकट तुम्हें इस बाहरी दुनिया से समेटकर भीतर ले जाने का एक जरिया है। जब सब अच्छा चलता है तो इंसान अपनी आत्मा को भूलकर संसार में खो जाता है, लेकिन जब दुख आता है तभी वो सत्य की खोज में निकलता है। इसलिए बुद्धिमान साधक हर परिस्थिति का स्वागत करता है, यहाँ तक कि दुख का भी। वो उसे इस नील केंद्र की गहराई में उतरने की सीढ़ी बना लेता है और फिर उसके जीवन की हर चुनौती एक वरदान में बदल जाती है। जब तुम ये दृष्टि विकसित कर लेते हो तो तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि तुम अपने भाग्य के विधाता बन जाते हो। तुम नाचते हो तो तूफान भी तुम्हारे साथ नाचने लगता है। जैसे जैसे तुम इस नीले प्रकाश के ध्यान में रमते जाओगे, तुम्हारी नींद की गुणवत्ता पूरी तरह बदल जाएगी। साधारण सपनों की जगह तुम्हें बहुत ही स्पष्ट और आध्यात्मिक सपने आने लगेंगे। प्राचीन मंदिर, पवित्र नदियाँ, ऐसे दिव्य गुरु जो तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि ये केंद्र सीधे तुम्हारे उच्च आत्मन से जुड़ा होता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी महसूस होगा कि तुम सोते हुए भी पूरी तरह जाग रहे हो। ये योग निद्रा है, सजग सुषुप्ति की अवस्था। इस अवस्था में तुम्हारा शरीर तो पूरी तरह आराम करता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस नीले आकाश तत्व में भ्रमण करती है, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझती है। फिर जब तुम उठते हो तो तुम वही होते हो, फिर भी कुछ ज्यादा ही, क्योंकि तुम अब उस सत्य को छू आए हो जिसे केवल सपनों में ही देखा जा सकता है। और फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। जब मन शांत होता है तो बुद्धिमत्ता का असली स्रोत खुलता है, वो प्रज्ञा जो किताबों से नहीं आती। दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक हुए हैं, उन्होंने अनजाने में इसी नील केंद्र की ऊर्जा का उपयोग किया था, जब उनके मन में अचानक कोई महान विचार कौंधा था। जब तुम इस स्थान से जुड़ जाते हो तो तुम्हें समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सही उत्तर अपने आप एक अंतः प्रेरणा के रूप में प्रकट हो जाता है। तुम्हारी कार्यकुशलता और जीवन जीने का ढंग इतना सुंदर और व्यवस्थित हो जाता है कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि अब तुम वो प्रकाश हो जिसकी हर कोई तलाश में है, चाहे वे जाने या न जाने। ये यात्रा कोई काल्पनिक दुनिया की सैर नहीं है, ये एक परम यथार्थ है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि इस दृश्य ब्रह्मांड के पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य ऊर्जा का जाल है, जिसे वे डार्क मैटर या जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, और वही हमारे प्राचीन ऋषियों का वही नील ऐथर तत्व है। जब तुम इस सत्य को अपने अनुभव के स्तर पर जान लेते हो तो तुम्हारे भीतर से अज्ञानता का पर्दा हमेशा के लिए हट जाता है। तुम अंधविश्वासों और संकीर्ण मान्यताओं से ऊपर उठकर एक सच्चे आध्यात्मिक इंसान बन जाते हो। तुम किसी धर्म के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, तुम केवल सत्य के हो जाते हो, और सत्य का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। सत्य तो ये नीला प्रकाश ही है, जो तुम हो, जो मैं हूँ, जो ये सब है। अब सांस लो, धीरे, गहरी, और इस अनुभूति को अपने शरीर की हर कोशिका में उतरते हुए महसूस करो। जब तुम इस नीले प्रकाश के सुमिरन में हर पल बिताते हो तो तुम एक सूक्ष्म बीज बो रहे होते हो, जो सही समय आने पर एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होगा और तुम्हें शांति के फल देगा। इसलिए बिना किसी परिणाम की चिंता किए बस अपनी साधना में लीन रहो और याद रखो, जब ये नील केंद्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी करुणा का जन्म होता है जो बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों के लिए होती है। क्योंकि अब तुम हर किसी में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखते हो, तब कोई पराया नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता, केवल वही एक दिव्य प्रकाश रहता है जो तुम हो। और यही तो मोक्ष है, यही, अभी, इसी शरीर में।